भगवान का भजन करना, स्मरण करना बहुत कठिन है साहब। भोजन में समय लग सकता है, श्रृंगार करने में आप समय लगा सकते हो, पर थोड़ी हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि जितना समय माताएं अपने शरीर को देती है डेंटिंग पेंटिंग को, उतना समय भी मेरे भोलेनाथ को दे दे तो कल्याण हो जाए साहब। उतना भी दे दे तो कल्याण हो गया बहुत। वो 1 घंटे तक जो पेंसिल से लाइन खींचो न, फिर डब्बा भरो, इसके बाद फिर पेंसिल से फिर आँख में से खींचे, फिर 25 बार आँख के झपक झपक के देखे सही लगा कि नहीं लगा, फिर इधर से ज्यादा लग गया तो पल्लू को अब झपक से तो देखे। अच्छा इनको कितना आनंद आ रहा है, अब ले तो पल्लू पोछा। जितना श्रृंगार में समय दिया है उतना भगवान के भजन में भी दे दिया तो आनंद हो गया। मेरा निवेदन केवल भगवत भजन का, बहुत उतना भी अगर दिया ना बहुत। माना की मुश्किल था राम नाम लेना, बहुत मुश्किल लगता है भगवान का भजन, बहुत मुश्किल। पर तेरी दुनिया में आके फंस गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हे भगवान, हम इस संसार सागर में आए थे भगवत भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए। थोड़ा थोड़ा समय, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा 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 समय। इस व्यासपीठ से हमने कभी नहीं कहा कि आप घर छोड़ दो, बोला कभी? इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा कि आप संत बन जाओ, आप साधु बन जाओ, आप तपस्वी बन जाओ, आप कहीं के पीठाधीश मठाधीश बन जाओ, कभी नहीं कहा इस व्यासपीठ से। हमने कभी नहीं बोला कि आप बैरागी बन जाओ कि त्यागी बन जाओ, आप साधु बन जाओ कि संत बन जाओ। हम तो एक बात कहते हैं, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम। हम कभी नहीं कहते कि तुम नर्मदा जी के घाट की, गंगा जी के घाट की, यमुना जी के घाट की, सरयू जी के घाट जाकर बैठ जाओ। तुम तो घर में रहो, खूब कमाओ डट के, एक दुकान की जगह 4-4 दुकान लगाओ, खूब व्यापार फैलाओ, खूब फैलाओ। और इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, खूब डपट के कमाओ, मना नहीं, पर परिवार में रहो, खूब कमाई करो, पर उस कमाई का सदुपयोग भी करो और परिवार में रहकर भगवान का भजन भी करो। ज्यादा कहीं नहीं जाना। हम तो बाबा भोलेनाथ जी से विनती करेंगे, बाबा जिस पावन नवे गांव की भूमि पर भगवान की कथा हो रही है, जितने लोग कथा श्रवण करने आए हैं, जो जो विश्वास लेकर आए हैं मेरे शंभु, आज कथा का विराम दिवस है। हे भोलेनाथ, अपने सिर की बेलपत्र जब पोथी पर चढ़ाते हो तो इतना सावर दे देना कि जो जिस भाव से कथा सुन रहा हो, चाहे टीवी पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, चाहे मोबाइल पर, चाहे पंडाल में, उसकी मनोकामना पूर्ण करना और ऐसी तरक्की देना कि वो भी जीवन में एक बार कथा करवा, ऐसी उन्नति दी। एक दुकान नहीं, तुम 4-4 करो, 8-8 दुकान खोलो, व्यापार चलाओ, व्यवसाय सब कुछ करो, परिवार में खूब खुश रहो, खूब उन्नति करो तुम्हारा परिवार। पर उस परिवार में रहकर सबसे बड़ा एक काम करना, कमाई तो कोई भी कर लेता है साहब। भगवान भी कहता है कि तेरा जन्म नहीं हुआ था और माता के स्तनों में दूध दिया है तेरा पेट भरने के लिए, और मरेगा तेरे परिवार वाले अग्नि नहीं देंगे, कफन नहीं देंगे, लकड़ी नहीं देंगे, तो तू चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ। मैंने कोरोना महामारी में सब कुछ दिखा दिया, जब परिवार वाले आग देने नहीं आए तो मैं खुद आगे देकर अग्नि लगवा दिया, तो चिंता मत करना। कोई नहीं आया तब मैं आया हूं।
क्यों टेंशन लेता? आप उसके भरोसे पर छोड़ दो। उसके सहारे पर छोड़ दो बस। महाराज शंकर भगवान से भी नहीं, उस तीसरे नेत्र का प्रकट होना और उससे ब्रह्मांड में आग लग जाना, समाप्त हो जाना, उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, पर अग्नि प्रकट हो जाना, नुकसान भी बहुत हुआ है। जब जब हम किसी का दोष देखते हैं, किसी में अवगुण देखते हैं, हमारा नुकसान बहुत होता है। हमारा पुण्य, हमारा दान, हमारा धर्म, हमारा सत्कर्म, हमारा सुंदर भजन समाप्त हो जाता है। घर में जो 4 बहुएं होती हैं ना, देवरानी जेठानी, इनके तीसरे नेत्र के कारण तो घर में झगड़ा होता है। इनका जो तीसरा नेत्र है ना, 3-4 बहुओं का, ये नेत्र के कारण झगड़ा होता है। मम्मी तुम उसको तो कुछ नहीं बोलती, बस मुझे बोलती हो। बस ये तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र, मम्मी ने उसको ये दे दिया, तीसरा नेत्र खुल गया। और जीजी ने तो ऐसा कर दिया, तीसरा नेत्र खुल गया। हमने अवगुण देखा, हमने उसमें दोष देखा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, और जाएगा हंस अकेला। जिसको जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। आप तो भगवान का भजन करो, आपको क्या करना, आप स्मरण करो, आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में डूबे रहो, हो जाता है। पार्वती मैया ने स्तुति कर कर शंकर जी से कहा, बाबा आपसे एक निवेदन करूं मैं? हाँ बोलो। बाबा बस इतना निवेदन है मेरा, इतना निवेदन है मेरा। बाबा इस निवेदन को स्वीकार करना। मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि अब इस तीसरे नेत्र को बंद कर कर रखना, ठीक है? पर तीसरा नेत्र कभी खोलूं ना, तीसरा नेत्र कभी खोला ना जाए। गला पकड़ रहा है थोड़ा। पार्वती जी कहती है, नहीं ऐसा नहीं कर रही हूं कि आप मत खोलिए, पर तीसरे नेत्र की जब जरूरत हो, तीसरे नेत्र की जब जरूरत पड़े, संसार सागर में जब उद्धार के लिए जरूरत पड़े, जब तीसरे नेत्र की जरूरत पड़े, तब इसे अवश्य खोलो। तब आप मना नहीं है इसको खोलने के लिए। आप कहोगे गुरुजी किसी में अवगुण नहीं देखना है, पार्वती जी ने शंकर जी से कहा जब जरूरत पड़े तब तीसरा नेत्र खोलो। बहुत सुंदर बात माता पार्वती जी ने कही है, जरूरत पड़े तब तीसरा नेत्र खोलिए। मतलब अपने भीतर के अवगुणों को निकालना हो तब जाकर ये तीसरा नेत्र खोल लीजिए कि अब मेरे भीतर के अवगुण मुझे निकालना है। मैंने क्या क्या गलत करा है, कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच करा, अपने भीतर के अवगुण को निकालो। और हम सबके अवगुण निकालते हैं पर अपने भीतर के अवगुण नहीं निकालते। पाप करते समय मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है। पाप करते समय
बहुत प्रसन्न होता है। घर में चींटियां हो गई ढेर सारी, पत्नी को आवाज लगाई, जाओ जरा जल्दी से जा, और घासलेट का तेल लेके आ जल्दी से, जा जल्दी से। और पत्नी ने वो पति को लाके दिया, और पति ने वो सारी चींटियों पे तेल डाला, चींटियां तड़प रही, मर गई। और पति कहने लगा, देख ले 1 मिनट में साफ मर गई कि नहीं मर गई। पाप करते समय मनुष्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कुराहट आ गई। गाय दरवाजे पर आ गई, डंडा लेकर भगाया, मुस्कुराहट आ गई, भगा जरा जल्दी जल्दी भगा इसको, यहां से भगा, मुस्कुराहट आ गई। किसी को कष्ट दिया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहते ना, पाप करंता हंसे ये मनवा, जाप करंता रोए। पाप करते समय चेहरे पर मनुष्य के मुस्कुराहट आ जाती है, और पुण्य करते समय मनुष्य के चेहरे से मुस्कुराहट चली जाती है। मुस्कुराहट चली गई। किसी मंदिर में गए, और मंदिर में जाने पर तो मिठाई का डब्बा ले गए आधा किलो का, पंडित जी को दिया कि पंडित जी आधा किलो मिठाई का डब्बा है, लो प्रसाद का भोग लगा दो। पंडित जी ने डब्बा लिया, डब्बा लेकर पंडित जी ने उसमें से डब्बा लेकर मालूम पड़े 4-5 पेड़े उसमें से लड्डू निकाल लिए। तो जो पुण्य कमाने गया था उसके मन में वही 5 लड्डू खटक गए। बताओ महाराज कहीं चोटा, इतना सारा लड्डू निकाल लिया। बताओ, आधा लड्डू में से तो महाराज ने निकाल लिया, महाराज ने इतना लड्डू निकाल लिया, महाराज ने इतना पेड़ा निकाल लिया। तू लेकर किसके लिए गया था? भगवान के लिए। तू लेकर किसके लिए गया था? परमात्मा के लिए। अगर ब्राह्मण चाहता तो वो नहीं देता, पर उसका भाव देखिए कि भगवान को भोग लगाकर 2 लड्डू 4 लड्डू 5 लड्डू निकाल कर उसने तेरे को दे दिया। नहीं तो तू तो भगवान के लिए गया था। समर्पण का भाव होता तो उनको समर्पित कर कर चले जाते, पर लेने का भाव ज्यादा है। भंडारे में 1 पीपा तेल दान करते हैं और मन में लेकर बैठते हैं कि कम से कम 5 किलो नुक्ती मेरे घर में अंदर आना चाहिए। हमने 1 पीपा तेल का दिया था, हमारे यहाँ तो नुक्ती नहीं आई। तुमने इतना बड़ा भंडारा करा, नुक्ती हमारे घर पे भेजो, 5 किलो नुक्ती आना चाहिए, 1 पीपा तेल दिया है। तो लिख के रखते हैं, भेरू सिंह ने 1 पीपा तेल दिया, इसके घर में 2 किलो नुक्ती भेजना है। इन्हें आटा दिया, इसको ये चीज भेजना है। नहीं, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक वर्णन करती है कि एक राजा जिस गौ माता का दान दे दिए, वो गाय वापिस दौड़ कर आकर राजा के भवन में आ गई और उसका दूध निकल गया। उस दूध को राजा ने पी लिया तो उसको भी नरक भोगना पड़ा, उसको भी नरक भोगना पड़ा है। हमने देकर अगर वापिस ग्रहण करा है तो उसका भी नरक भोगना पड़ता है। देव, आपने दिया कि भैया ये भंडारे में हम दान नहीं कर रहे, हम प्रसाद बनाने के लिए दे रहे हैं कि ये प्रसाद बनाना, प्रसाद होगा तो आप खा सकते हो, पर दान दे दिया कि मैंने तो ये दान दिया, तो दान दिए को आप भोग नहीं कर सकते। दान दिए वो का भोग नहीं है। महाराज, हमें अपने भीतर का पाप कर्म, हमारे भीतर का पाप कर्म, हमारे भीतर का दोष, हमारे भीतर की जो दोष हैं, हमें उसको ये तीसरे नेत्र के द्वारा प्रकट करना है कि हमारे भीतर ये दोष है। और भगवान से कहना अभी कि माना के मैं पतित बहुत हूं। हे बाबा, माना कि मैं पतित हूं, पर पतित पावन तेरो नाम, भोले त्रिपुरारी। हे शंभु, हम पतित हैं, पर पतित पावन तेरा नाम है, पतित पावन तेरा नाम है। उसके बल पर हम जानते हैं कि हम पतित होने के बाद भी तू हमको पावन कर सकता है।
हम पतितों को पावन करना तेरा काम। किसी के सुख को देखकर यह ना विचार करना कि बता उसको सुख ज्यादा मिल गया, उसमें आनंद की अनुभूति हो सकती हो। राम जी महाराज जब वन में जा रहे थे, राम जी जब वन में जाते जाते राम जी महाराज जब वन में से निकल कर जा रहे थे तो एक ऋषि के दरवाजे पर बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे। किसी ने आकर कह दिया राम जी आ रहे हैं, और सारे ऋषियों ने तो दौड़ कर गए और दौड़ कर जाकर इतने बड़े बड़े पत्थर उठा कर ऋषियों ने अपने अपने दरवाजे पर रख दिए, रोड पर रख दिए। तो गुरु जी वहां से निकल कर जा रहे थे। गुरु जी ने पूछा क्यों रे, ये इतने बड़े बड़े पत्थर सबने अपने अपने दरवाजे पे क्यों रखे? इतने में एक बोला गुरुजी राम जी आ रहे हैं। तो राम जी आ रहे हैं तो पत्थर रखने की जरूरत है कि फूल रखने की जरूरत है? इतने में ऋषियों ने बोले हमने सुना है राम जी पत्थर को छूते ही स्त्री बना देते हैं, तो जिसको जितनी चाहिए उसने उतने धर दिए। इतने में गुरु जी बोले राम जी आ तो रहे हैं पर रोते रोते आ रहे हैं। तो ऋषियों ने पूछा वो काय के लिए रो रहे हैं? उनकी पत्नी कहीं खो गई इसलिए रो रहे हैं। सारे ऋषियों ने पत्थर उठा के घर के पीछे फेंक दिए, एक भी नहीं चाहिए दादा। एक के चक्कर में जब परमात्मा को रोना पड़ रहा है तो यहां तो अपने 15 धर दिए। उठाओ वापिस पीछे फेंको, वापिस पीछे। एक के चक्कर में जब भगवान को रोना पड़ रहा है तो हमने तो 15 पत्थर धरे हैं, हमने 15 शिलाएं रखी है, उठाकर सबने पीछे फेंकना चालू कर दिए। हमें नहीं चाहिए। गुरु ने कहा किसी के सुख को देखकर ये मत सोचना कि वो सुखी है, उसके भीतर का दुख वही जान सकता है। तो भीतर का दुख वही जान सकता है। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं साहब, संसार की कहें अपने आसपास में भी आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। उनके चेहरे पर तो बड़ी प्रसन्नता रहती है, रोज कंघा भी कर लेते हैं, अच्छे कपड़े भी पहन लेते हैं, भोजन भी कर लेते हैं, पर भीतर से कितना दुख है ये वही जान सकता है। कितना रोता है अंदर से ये वही जान सकता है। उसको क्या गम है, उसको क्या दुख है ये वही जान सकता है, कोई दूसरा नहीं। उसके भीतर का जो दर्द है, उसके भीतर का जो दुख है वो खुद महसूस कर सकता है। इसीलिए तो भगवान देवाधिदेव महादेव की शरण में जाकर वो अपने दुखड़ों को कह देता है, अपने दुखड़ों को प्रस्तुत कर देता है, अपने दुखड़ों को भगवान के सामने ले जाकर रख देता है कि मेरे जीवन का ये दुख है बाबा और इसको समाप्त कर देना। मेरे जीवन का ये दुख है बाबा, मैं आपके चरणों में आकर कह सकता हूँ। ये पत्रों के माध्यम से लोग कहते ही तो हैं। अभी तो इतने ही पढ़े, इतने ढेर लगे, ढेर सारे पढ़े। कहा किसी ने, देखो राजेश्वरी शिववंशी हैं, शिवनगर कॉलोनी छिंदवाड़ा से आए। राजेश्वरी शिववंशी हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? आपने पत्र में लिखा है गुरुदेव सावन के महीने में शिव पुराण सुन रहे हैं, सावन के महीने से शिव पुराण सुन रहे हैं आस्था चैनल से। बाबा से प्रार्थना करी, सियोर कथा सुनने के लिए गए। जैसा आप कहते हो कि बाबा की कथा अगर कोई दिल से सुन लेता है तो 3 महीने में बाबा उसके मन की मुराद पूरी कर देते हैं। गुरुदेव हम जब कथा सुनकर आए तो बाबा ने 3 महीने भी नहीं लगाए, 1.5 महीने में हमारे मनोरथ पूर्ण कर दिया। आपने लिखा है बहन, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव कर दीजिए। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। ये शिव की कृपा।
आप आए हो आशा लेकर, आप आए हो विश्वास लेकर। जितने लोग अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, ये विश्वास मानकर चलना कि आपके भीतर की कामना, आपके भीतर की मनोकामना, आप केवल हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हो तो खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। वार्ड नंबर 3, कल्पना कॉलोनी, जुन्नार देव। कल्पना ठाकरे कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाइएगा। आपने पत्र में लिखा है, आप ही हैं? दोनों हाथ उठा लो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, दीदी टीवी के माध्यम से 1 साल से कथा सुन रही हूं। आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करा, मैंने वो व्रत किया। परिणाम ये मिला कि 1 महीने बाद ही जिस कार्य के लिए मैंने व्रत करा था, मेरे पति का ट्रांसफर हुआ, जो नारदेव कॉलेज में हो गया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बेटा 8 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ। ये बाबा की कृपा हुई, ये बाबा ने बड़ी करुणा करी महाराज जी। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है भोले बाबा की कथा से। अच्छा, आज आपका जन्मदिन भी है, बाबा की बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा की कृपा हो। पति और बेटा भी आप कथा में आए, कहाँ बैठे हैं, जरा खड़े होंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा में पधारे। यही खुशी है बहन। प्रसन्नता की बात तो ये है कि आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि माताएं तो कथा सुन रही हैं, साथ में अपने पति और बच्चों को भी प्रेरणा दे रही हैं कि कथा तत्व क्या है, उसको श्रवण करें। विराजिए विराजिए, बैठिए। हर हर महादेव। भगवान शिव जब कृपा करता है, शंकर जब करुणा करता है, तो कोई कमी नहीं छोड़ता महाराज, कोई कमी नहीं छोड़ता। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, शंकर के प्रति अगर भरोसा पक्का है, तो वो देने में कमी नहीं रखता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शंभु देने में कभी कमी नहीं रखता। आप विश्वास रखकर, भरोसा रखकर भगवान से जो कहना चाहते हो। फिर कहूंगा, जो शंकर का मंदिर एकांत में हो, जिस शिवलिंग कर पास में कोई ना जाए, वहां तुम पहुंच जाओ और उसकी आराधना में लग जाओ। जल नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, धतूरा नहीं चढ़ा सकते, चावल नहीं चढ़ा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, वो कल्याण कर देगा उतने में भी। शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा करना प्रारंभ कर दो, वो कल्याण कर देगा। आप मत कुछ चढ़ाओ, आप तो उसकी सेवा में लग जाओ बस। शिव महापुराण में सेवा को पूजन कहा गया और पूजा को सेवा कहा गया। बहुत ध्यान देना, आप झाड़ू भी लगा रहे हो तो ये पूजा ही है शंकर जी की। आप शिव जी के मंदिर में पोछा भी लगा रहे हो तो ये शिव जी की पूजा ही है। आप निर्माल्य पड़ा हुआ है, भगवान पे से उतरा हुआ कोई सामान पड़ा हुआ है, माला पड़ी, पुष्प पड़ा, बेलपत्र पड़ी, उसको उठाकर कहीं ठंडा कर कर आए हो, ये भगवान की पूजा ही है। मंदिर को साफ कर दिया, ये पूजा नहीं है। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। करो सेवा महाराज। महिषासुर की कथा तो आप लोगों ने टीवी के माध्यम से कई बार सुनी है। महिषासुर का बेटा था गजासुर। आपको पहले भी महिषासुर की कथा कई बार टीवी के माध्यम से सुनी कि धनु राजा के पुत्र रंभ और करम्ब तप करने गए थे
करम्ब को मगर ने खा लिया था, फिर रंभ ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए, मेरे घर में संतान नहीं है, संतान हो जाए। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तप करके उठेगा, उठकर तू जिसको प्रेम से देख लेगा उसी से तेरी संतान होगी। रंभ ने उठकर घर जाते समय एक भैंस को, एक महिष को प्रेम से देख लिया था, तो भैंस का गर्भ ठेर गया था। भैंस का, महिष का गर्भ ठेर गया था। महिष, भैंस जब घर पहुंची तो भैंसे ने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ ठेरा हुआ है, तो इसके गर्भ में किसका बच्चा है। भैंसे ने, महिषा ने देखा कि इसके गर्भ में किसका बच्चा है, तो ज्ञात हुआ कि वो रंभ की दृष्टि से गर्भ ठेर गया। इसको क्रोध आ गया और भैंसा दौड़ कर गया जहां से रंभ निकल कर जा रहा था, उसको सींगों में उठाकर पटक कर उसके पांव से रोंद रोंद कर उसको मार दिया। रंभ मर गया। नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा, चिता पर लेटाया, आगी देना चालू करी, अग्नि लगी। इतने में भैंस को लगा, महिष को लगा कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो रंभ का है, तो मैं इसकी पत्नी हो गई और ये मेरा पुत्र है। क्यों ना, अगर मैं इसकी पत्नी हो गई तो पति के साथ सती हो जाती हूं। जलती हुई चिता में वो भैंस दौड़ती दौड़ती गई महिष, और दौड़ती दौड़ती वो भैंस जलती हुई चिता के अंदर कूद गई। जैसे ही चिता के अंदर कूदी, कूदते से ही जब वो तड़पने लगी, चलती चिता में जलने लगी, तब उसके गर्भ से एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया, जिसका नाम महिषासुर था। अब महिषासुर ने जन्म लिया। महिषासुर भगवान ब्रह्मा जी का तप साधना में लग गए। ब्रह्मदेव से वर मांगा, वर दीजिए मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है, मृत्यु तो जरूर आएगी। मरना तो हर व्यक्ति को है, आज नहीं तो कल। पहले भी कथा में कहा बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो मरना तो निश्चित है। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, कथा नहीं सुनोगे, अरे बोलो तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है, बस अंतर एक है, कथा सुनकर मरोगे तो संसार में फिर जन्म नहीं लोगे, और कथा नहीं सुनकर मरे तो बार बार 84 लाख योनियां काटना ही पड़ेगा, फिर जन्म, फिर मृत्यु। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, लहूलुहान कर देती है, मार डालती है। बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, बचाकर साथ घर ले जाती है। कथा बिल्ली का वो मुख है जो अपने बच्चे को पकड़ता है। ध्यान देना, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। सुनकर मरे तो चूहे जैसे नहीं मरोगे, बिल्ली के बच्चे जैसे निकल कर वैकुंठ चले जाओगे, और नहीं सुने तो चूहे जैसे गए। नरकों का भोग भोगना है, भोगना है। आप महिषासुर ने कहा मुझे वर दो, मैं मरूं ना। मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। आप लोगों से भी निवेदन है, कभी ये मत सोचना कि अपन मरेंगे ही नहीं, हो मरना निश्चित है। अभी कथा जब चालू हुई थी उससे पहले दीनानाथ जी एक लाइन गा रहे थे भजन की, कि मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का। महाराज ये जीवन है मनुष्य का, मानव का शरीर। जाना सभी को है, सबको जाना है, पर आशा ऐसी लगा कर बैठे हैं कि अब हमको नहीं जाना। वो तो अच्छा है,
यमराज से किसी की रिश्तेदारी नहीं है, नहीं तो मालूम पड़े 2-4 पेटी माल दे देते और कह देते पड़ोसन को उठा के ले जा। आया था तुझे लेने और माल दे दिया और कहा पड़ोसन को ले जा, जा हमारे को छोड़ दे, हमको छोड़ दे, जा उसको ले जा। अरे भाई फिर वही बात आ गई, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ये किसी काम करनी, सब पड़ा रह जाएगा। तुम्हारे कितनी भी जान पहचान हो, कितनी भी तुम्हारी किसी से पहचान हो, सब पड़ा की पड़ा रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, सब पड़ा, उसकी कोई महत्वता नहीं रहेगी। अचार की बरनी में अचार भरा की भरा रह जाएगा, फ्रिज के ऊपर रोटी का डब्बा धरा की धरा रह जाएगा, फ्रिज में सेव फल और पपीता पड़ा की पड़ा रह जाएगा, अलमारी में एक से बढ़कर एक साड़ियां जमी की जमी रह जाएगी। इसीलिए शिव पुराण की कथा होती है कि अच्छी अच्छी पहन लो, इसके बाद क्या ठिकाना, क्या भरोसा, सब पड़ा की पड़ा रह जाएगा। महाराज मेरे प्राण ना छूटे महिषासुर कह रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है और कोई वर मांग लो, तो वर दीजिए, अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, क्योंकि महिषासुर को यह मालूम था कि कोई महिला में कोई स्त्री में यह बल नहीं हो सकता जो मुझे मार दे, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती, स्त्री के हाथ से मरूं मैं। तथास्तु कह दिया, तथास्तु। और महिषासुर क्रोधित हुआ, आनंदित होकर उसने पूरे सृष्टि से मंदिर देवालय तीर्थ व्रत सब समाप्त करवा दिए। देवताओं में हलचल मच गई, सारे देवताओं ने पुकारना चालू करा देव अधिदेव महादेव को। शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ, तो भगवान 33 कोटि देवता कहते हैं प्रभु बस केवल एक काम हुआ है कि महिषासुर का संहार करना है, ये वो राक्षस है जो स्त्री के हाथ से मरेगा। तो भगवान शंकर ने कहा इसको मारना ही था तो भगवान विष्णु से चले जाते, विष्णु भगवान के पास में। हम भगवान विष्णु के यहां भी गए थे और भगवान विष्णु को भी लेकर आए, हम भगवान विष्णु को भी लेकर आए। कहां है भगवान नारायण? भगवान नारायण को जो देखा और भगवान नारायण को देखकर आज भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर निवेदन करा प्रभु आप यहां आप आए हो, कैसे आना हुआ नाथ, आप कैसे पधारे हो, कैसे आना हुआ प्रभु? भगवान नारायण ने कहा भोलेनाथ इस महिषासुर के कारण मुझे आपके पास में आना पड़ा, ये महिषासुर को मारना है। तो शंकर भगवान ने कहा इसको वर मिला है कि स्त्री के हाथ से मरेगा, नारी के हाथ से, महिला के हाथ से मरेगा। ओ तो फिर भगवान शंकर जी ने कहा लक्ष्मी जी से कह देते वो मार देती इसको। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी में वो सामर्थ्यता नहीं है कि वो महिषासुर को मार दे। कारण क्या है? नारी का अगर सात्वित्व प्रबल है और उसके सात्वित्व की प्रबलता है तो वो मार सकती है। तो लक्ष्मी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो महिषासुर को नहीं मार सकती? भगवान विष्णु ने कहा एक बार लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और माता लक्ष्मी जब श्रृंगार कर रही थी तब मैं वहां पहुंच गया। लक्ष्मी जी का श्रृंगार देखा तो मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी के श्रृंगार को देखकर मुझे हंसी आ गई।
लक्ष्मी जी ने क्रोध में आकर कहा, नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटेगा और घोड़े का मुख लगेगा। मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया, इसलिए उसका सात्वित्व वहां समाप्त हो गया, वो नहीं मार सकती। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी का श्राप लगा कि तुम्हें घोड़े का मुख लगेगा, इसलिए भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और घोड़े का मुख लगा भगवान विष्णु को। भगवान का एक अवतार है हयग्रीव अवतार, जिसमें घोड़े का मुख लगाया गया। जो नारी अपने पति से श्रेष्ठ संबोधन नहीं रखती, श्रेष्ठ शब्द नहीं कहती, कई माताओं की कथा है साहब, ये कोई साधारण नहीं है। कई घरों की महिमा चल रही है, कई घरों में पत्नियां पतियों से इस तरह से बस एक दिन अच्छे से बात करती है, करवा चौथ के दिन, बाकी के समय की तो कोई गारंटी नहीं है दादा। जब बोलती है तो ऐसी बोलती है कि रसोई घर में रखे बर्तन गिरने लगते हैं अपने आप, जब बोले तब बोले, गरजे तब धर से गरजे। अब कहा बोलो प्रेम से, वाणी हमेशा प्रेम की होना चाहिए, वात्सल्यता की होना चाहिए, मिठासता की होना चाहिए, पर वाणी में श्रेष्ठता नहीं रहती महाराज। बोलते समय वो कहते ना, बोलना तो व्यक्ति को बचपन से आ जाता है, पर क्या बोलना है ये आखिरी तक नहीं सीख पाता, कैसे बोलना है ये आखिरी तक नहीं सीख पाता। बोलना तो बचपन से सीखा है, बोलना सिखा दिया, मम्मी बोलो, पापा बोलो, भाई बोलो, बंधु बोलो, सखा बोलो, ये सीखना तो कोई भी सिखा देगा, पर कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये कोई सिखाने वाला नहीं होता, हमको अपने आप में सीखना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा, स्वतः सीखिए। महाराज लक्ष्मी जी ने मुझे अपशब्द कहा, इसलिए लक्ष्मी नहीं मार सकती। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्माणी को भेज देते। ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी, वो तो मार सकती थी। ब्रह्माणी ने क्या गलत कर दिया, भेजो ब्रह्माणी को। ब्रह्मदेव पीछे से आकर बोले, ब्रह्मा जी बोले ब्रह्माणी भी नहीं मार सकती इस महिषासुर को। क्यों? क्योंकि एक बार ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे पुष्कर जी में, मैं यज्ञ में बैठने जा रहा था, ब्राह्मणों ने कहा धर्म पत्नी को बुलाओ, मैं ब्रह्माणी को बुलाने के लिए गया, ब्रह्माणी ने कहा मैं श्रृंगार कर कर आती हूँ, ब्रह्माणी नहीं आई। ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्मा देवता अगर ब्रह्माणी नहीं आ रही तो आप वापिस जाओ बुलाने। ब्रह्मा जी फिर बुलाने के लिए गए, ब्रह्माणी चलो यज्ञ प्रारंभ करना है। ब्रह्माणी नहीं आई, बारंबार ब्रह्माणी को बुलाया गया पर ब्रह्माणी नहीं आई। अंत में ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकलने वाला है, जल्दी करो ब्रह्मदेव, ब्रह्माणी को लाओ। ब्रह्माणी तब भी नहीं आई। तब ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मण देवता अब तुम्हें जो करना है करो, यज्ञ प्रारंभ करो। ब्राह्मणों ने एक गाय को खड़ा करा और गौ माता को खड़ा कर कर ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि पढ़ना प्रारंभ कर दी, वेदों का मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ करा, वेद ध्वनि करना प्रारंभ करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया, वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया गाय के मुख से। और वेद माता गायत्री को प्रकट करके ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। यज्ञ प्रारंभ होने लगा। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ इतने देर में ब्रह्माणी आकर खड़ी हो गई। ब्रह्माणी ने कहा ब्रह्मदेव अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर दूसरी नारी को अपने पास में बिठाया आपने। ब्रह्मा जी समझा रहे थे गलती तुम्हारी है, ये ब्राह्मणों ने करा है जो बिठाया है, गलती तुम्हारी है ब्रह्माणी, तुम नहीं आई, यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा था। ब्रह्माणी को क्रोध आ गया और ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव मेरा श्राप है, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, केवल एक भूमि पुष्कर जी में जहां तुम यज्ञ में बैठे हो यहीं पर तुम्हारी पूजन होगी। और ब्रह्मा जी के मंदिर कहीं नहीं, केवल एक पुष्कर जी को छोड़कर सारे देवताओं के मंदिर मिलेंगे पर ब्रह्मा का नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी ब्रह्माणी इसको नहीं मार सकती महिषासुर को। तो फिर ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, फिर शिव जी ने पूछा कौन मारेगा? तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बोले पार्वती जी इसको मार सकती हैं, क्योंकि पार्वती जी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी आपसे। शंकर भगवान बोले इसको तो गुस्सा ही नहीं आता, अब करें क्या? गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा, जब गुस्सा आएगा तभी तो इसका संहार होगा।
शंकर जी ने पूछा कि पत्नी को गुस्सा कैसे दिलाते हैं? तो भगवान विष्णु बोले उनके बाप को बखानो, उनके पिताजी को बखानिए। पिताजी को बखानने से गुस्सा आ जाएगा। हाँ? इतने में तो शंकर भगवान अंदर गए। भगवान शिव जी बोले अभी मैं देख लेता हूं प्रैक्टिकल करके क्या जा रहा है। प्रैक्टिकल शंकर जी अंदर गए तो पार्वती जी आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोला। अब माता पार्वती जी रोटी बना रही और रोटी बनाते बनाते शंकर भगवान बोले पार्वती ईमानदारी की बात बोलूं तो तेरे पिता जैसा दुनिया में कोई कंजूसड़ा नहीं होगा। तो पार्वती जी ने पूछा कंजूसड़ापन मेरे बाप ने क्या करा पिताजी ने? शंकर भगवान बोले हिमालय राज की तू बेटी, कितना धन था हिमालय राज के पास, कितनी दौलत थी हिमालय राज के पास, कन्यादान में 1 रुपया नहीं दिया उसने, कन्यादान में कोई सामान नहीं दिया उसने। पार्वती जी बोली मेरा पिताजी तो कन्यादान में सब कुछ दे देता, तुम्हारे घर में रखने की जगह थी? गुफा में रह रहे हो, पानी भी नहीं मालूम पड़ता कहां से टपक के निकल जाता है। गादी तकिया इसलिए नहीं रखते क्योंकि पानी भे भे के निकले, रोज गीला हो कौन सुखाए, छोड़िए पत्थर पे सो जाते हैं। हमारे पिताजी तो दे देते, आप क्या रखने की जगह थी? अच्छा एक बार लक्ष्मी जी के भी मन में आ गया था, पार्वती जी के घर का सुख देख के पार्वती जी रोज शाम के समय प्रदोष काल में शंकर जी के साथ नंदी पे बैठे और चली जाए घूमने फिरने। लक्ष्मी जी का एक दिन हृदय जल गया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा वाह प्रभु वाह, देखो उनको देख लो थोड़ा सा, रोज शाम होती और शंकर पार्वती घूमने निकल जाते हैं और एक तुम हो हमको कहीं लेके ही नहीं जाते। भगवान विष्णु ने कहा चल अब भी चल, तू अब भी चल, मैं तुझे घुमा के लाता हूं, चल। अब जो लक्ष्मी जी अंदर गई, बैकुंठ के 8 दरवाजे बंद करे, 24 खिड़कियां बंद करी, आते आते रात हो गई। लक्ष्मी जी बोली अब तो रात हो गई। भगवान विष्णु बोले फिर अब कल चलेंगे। पर एक बात बताओ कि शंकर पार्वती के यहाँ ये दरवाजे मरवाजे बंद करके नहीं जाते क्या? भगवान विष्णु बोले उनके दरवाजे का काम ही क्या है, कुछ होए तो दरवाजा होए, और दरवाजा लगाने की उनकी जरूरत ही नहीं। वो दोनों जब घूमने निकलते हैं गले में से बब्बा को उतार कर छोड़ के चले जाते, तुम्हारे काका में दम हो तो अंदर घुस के बता दे, जाओ। उनको क्या जरूरत है दरवाजे की, वो तो बैठा, वो तो अलमस्त होकर बैठा हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, अड़भंग है वो। अब शंकर भगवान वापिस बाहर आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों गुस्सा आया क्या पार्वती जी को? इतने में भगवान शंकर बोले नहीं गुस्सा उस्सा तो नहीं आया, हम उनके पिताजी तक पहुंचे तो वो हमारे पिताजी तक पहुंच गए, इसलिए अब हम नहीं बोलेंगे। तो अब भगवान विष्णु बोले एक काम करो कि तुम सती का जो जन्म हुआ था ना अगला, उनके बारे में बोलो, तब गुस्सा आएगा, क्योंकि उस समय भी गुस्से में जल के भस्म हो गई थी, फिर गुस्सा आ जाएगा। शंकर भगवान फिर पहुंच गए। शिव जी ने कहा ओ पार्वती तेरा अगला जन्म तू सती थी, तेरे पिताजी ने तेरा कितना अपमान करा, सबको पत्र दिया तुझे नहीं बुलाया, तेरे को कितना सहन करना पड़ा और जलकर तू भस्म हो गई थी सती। इतने में माता पार्वती जी हाथ में से आटा छोड़ाती हुई बोली प्रभु ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ था। शंकर जी ने पूछा वो कैसे? पार्वती जी बोली अगर तुम मेरे साथ मेरे पिताजी के यज्ञ में चलते तो मेरे पिता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे कुछ कह देता, वो तो तुम नहीं गए ना साथ में, इसलिए मुझे जलकर भस्म होना पड़ा। होता कई बार घर में ऐसा काम हो जाता है, पत्नी बाजार गई और वो भिंडी खरीद के लिए आई, गिलकी खरीद के लिए आई, लौकी खरीद के लिए आई बाजार में से, और पति को जब पति ने देखा क्यों क्या लेकर आई है, लौकी लाई, भिंडी लाई, गिलकी लाई, अच्छा हो क्या भाव मिली? 20 रुपए किलो।
पति बोला मैं अभी दुकान से आ रहा था, 10 रुपए किलो मिल रही थी तो क्यों महंगी लेके आई। इतने में पत्नी बोली तो साथ चलते ना। कौन ने बोला मत चलो, जब मैं जा रही हूं ले आई। शंकर भगवान वापिस बाहर आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा, गुस्सा आया? इतने में तो पार्वती बाहर आई। वहीं से महिषासुर निकल कर जा रहा था भैंसे पे बैठकर। जो पार्वती जी की सुंदरता देखी, महिषासुर ने आवाज लगा दी, अरे ओ सुंदरी, ओ सुंदरी। अब जो बोला ओ सुंदरी, इतने में तो पार्वती जी जो घूम के देखी, मैया के लाल लाल नेत्र, सुरमा नयनों में बड़ी सी बिंदी माता के, और केश खुले हुए, और जो अधर से नयनों से माँ ने देखा, महिषासुर बोला, रही हो सुंदरी, चलो मेरे साथ चलो। पार्वती जी के तो गुस्सा आ गया। शंकर भगवान विष्णु से बोले, अब बताओ पार्वती को गुस्सा लाने के लिए क्या करना है। भगवान विष्णु बोले, पीछे हट जाओ, चिंगारी में आग लग गई है, हट जाओ, आग लग चुकी है, अब हट जाओ, अब तो युद्ध ही होगा। तैतीस कोटि देवता आकर खड़े हो गए युद्ध को देखने के लिए। 33 कोटि देवता आकर खड़े हैं। युद्ध प्रारंभ। महिषासुर, तेरा अंत समय आ गया है। महिषासुर हंसते हुए बोला, इतनी सुंदर हो, सुंदर सुंदर बातें करो। पार्वती जी बोली, जिसका अंतिम समय आता है ना, उसको संसार फिर सुंदर ही नजर आता है। प्राण त्यागते समय इस मन को बहुत सी चीजें खलती हैं साहब। बहुत, घर देखेगा रोएगा, परिवार देखेगा रोएगा, आंख से आंसू बहते रहेंगे, निहारता रहेगा, कैसे जाऊंगा, रोएगा। मां ने सिंह को बुलाया, शेर सामने आ गया। महिषासुर हंसा। जादू जानती है, इतनी सुंदर होकर सिंह आ गया तेरे कहने पर, मुझे भय दिखाती है। महिषासुर और आगे बढ़ा। पार्वती जी शेर पर चढ़ गई और सिंह से कहा, जब मैं टूट पड़ूं, इसकी छाती पे त्रिशूल दूंगी, तू इसके पाड़े पर, इसके भैंसे पर चढ़ जाना। तू देवता पुकार रहे हैं, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंगों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े भरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। देखा, सिंह दौड़ा, और जो दौड़ा, मां ने बाल खोले, नयन लाल लाल हो गए। देवता भी घबराने लगे। सारे देवताओं की रोमावलियां खड़ी हो गई। अब क्या होगा, घबराने लगे। मां विशाल नैन, अधरों पर मुस्कुराहट, नाक में नथनी, सिर पर बेंदा लगा, नयन में सुरमा, और मुस्कुराती हुई जो टूटी मां, जो टूटी, टूटते सहित सिंह भैंसे पर चढ़ गए।
अरे तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अपर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पुत्र का पुत्र सुने है पर ना पुत्र का पूत सुने है पर ना माता सुनी तो माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के टुकड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अपर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ ने बाल खोले, मुस्कुराती अधर पर बड़ी सी नथ, सिर पर बेंदा और शेर पर रखा पांव माँ ने, और महिषासुर को चिल्लाकर बोली, रे महिषासुर अभी रुक, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। ओ दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, ओ दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो ओ करके सिंह सवारी। सो सियों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो। जय हो। जय हो शेरावाली।
जगदम्बा सिंह पर चढ़कर टूट पड़ी महिषासुर के ऊपर। महिषासुर की छाती में जो त्रिशूल लगा, प्राण छूट गए महिषासुर के, और माता का नाम महिषासुर मर्दनी पड़ गया। बोल दुर्गा महारानी के हर हर महादेव। मां महिषासुर मर्दनी, महिषासुर। हे जगत जननी, महिषासुर मर्दनी मां कहलाने लगी। महिषासुर का संहार माता ने कर दिया। देवता आनंद पा गए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। माता महिषासुर मर्दनी कहलाई। महिषासुर का एक पुत्र महाराज, जिसका नाम था गजासुर। बड़े भाव से आनंद से श्रवण करिएगा। इसका नाम था गजासुर। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो। जितने लोग बेटे सब प्रेम से बोलो, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करी ने दर्शन आपो। बाबा से निवेदन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर की कथा कर रही है। ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की कथा कर रही है। मां संहार कर दी महिषासुर का। समय आया, इस महिषासुर का एक पुत्र था जिसका नाम था गजासुर। गजासुर ने एक कार्य करना प्रारंभ करा। ये क्या करता था कि किसी को कष्ट दे चाहे नहीं दे, पर शंकर भगवान के जो गण थे उनको बड़ा कष्ट देता था। उनको बड़ा कष्ट देता था। शिव जी के जो गण थे उनको कष्ट दे रहा है। एक बात अपने जीवन में उतारी है। कई लोगों की आदत रहती है जो आपको कष्ट देने का प्रयास करेंगे, आपको दुख देने का प्रयास करेंगे। उनके घर के लोग उसको समझाएंगे क्यों पीछे पड़े रहता है उसके, क्यों आड़ा टेढ़ा बोलता है, क्यों उसका ये देखता है, क्यों आड़ा टेढ़ा बोलते हो। पर भगवान कहता है कि इसको पैदा ही इसलिए करा गया है कि ये आपके अवगुण देखे, ये आपके दोष देखे। शायद इसलिए हमारे यहाँ पहले कहते थे, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी बिन पानी बिन साबुन सब मेल धुल जाए। महाराज, ना साबुन लगे ना पानी, और अपने आप मेल धुल जाता है। अगर कोई आपका ऐब निकाल रहा है, आपके खोट निकाल रहा है, आपके दोष छांट रहा है, तो वो आपको अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है कि आप और अच्छे बनते चले, और अच्छे। गजासुर की आदत थी। वो गजासुर शंकर भगवान के जितने गण थे ना, उनको तकलीफ देता था। शिव जी के जितने गण होंगे उनको कष्ट देगा। और भगवान शंकर के जितने गण थे उनको कष्ट देना प्रारंभ करा। कहीं नंदी को, कहीं भृंगी को, कहीं श्रृंगी को, सबको कष्ट दे रहा। सबको कष्ट प्रदान कर। अब नंदी, भृंगी, श्रृंगी सबको कष्ट दे रहा है। अब
बार बार सारे गण भगवान शिव जी के पास पहुंचे, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है? शिव जी बोले हुआ क्या ये तो बताओ। तो नंदी बोला, भृंगी बोला, श्रृंगी बोला, प्रभु जी वो गजासुर आया है। गजासुर कौन है ये? तो कहा महिषासुर का बेटा, महिषासुर का बेटा, हाँ गजासुर आया। शंकर भगवान ने मन में सोचा जो इतना उपद्रव मचा रहा है, जरा एक बार उससे मिला तो जाए। आखिर गजासुर से एक आध बार मिले तो सही जाके। जो इतना उपद्रव मचा रहा है, जो इतना उपद्रव मचाने में लगा हुआ है, उससे एक बार मिले तो सही। और बहुत सुंदर बात है महाराज, अपने जीवन में एक बार उतार कर रखिएगा। जिस व्यक्ति की आप निंदा कर रहे हो, जिस व्यक्ति पर आप उंगली उठा रहे हो, जिस व्यक्ति पर आप आक्षेप लगा रहे हो, जिस व्यक्ति पर आप अपशब्द कह रहे हो, पुराण कहती है उस व्यक्ति से एक बार जीवन में मिलो जरूर कि वो सही है कि गलत है। किसी पर उंगली उठाना सरल, किसी पर आक्षेप लगाना सरल, किसी के लिए अपशब्द बोलना सरल, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलना सरल, किसी के दोष निकालना सरल। पर एक बार भगवान शंकर की कथा करिए गजासुर की। जब नंदी ने आकर कहा कि वो ऐसा कर रहा है, श्रृंगी ने आकर कहा, भृंगी ने आकर कहा, सारे रुद्रगणों ने आकर कहा कि वो गजासुर ऐसा कर रहा है, शिव जी ने उसी दिन कह दिया एक बार मुझे गजासुर से मिलना है, उसको देखूं तो सही।